हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं 2024 के सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाले स्टॉक। तो जिनको नहीं पता कि डिविडेंड क्या होता है उनके लिए सबसे पहले बता देता हूं। तो डिविडेंड मतलब कंपनीज को जो हर साल प्रॉफिट होता है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा वो उनके शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इससे बोलते हैं डिविडेंड। और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझना है तो डिविडेंड मतलब शेयर ना बेच के भी पैसा कमाना, मतलब डिविडेंड किया जाता है। क्योंकि शेयर नहीं बेचा तो आपको कंपनी जो डिविडेंड देती है वो मिलता है, तो वो आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा होता है। तो सबसे पहले याद रखो, ये वीडियो कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। इस वीडियो में जो स्टॉक के नाम मैं बोलूंगा वो आप लो, ऐसा मेरा बिल्कुल भी राय नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए कि आपको समझना चाहिए कि कौन से कंपनीज ने ज्यादा डिविडेंड दिया है 2024 में। और डिविडेंड यील्ड जो कंपनीज का रहता है वो भी फिक्स्ड नहीं होता, वो हर साल चेंज होते रहता है, लेकिन थोड़ा रिलेटिव ही रहता है हर साल, मतलब बहुत मैसिव डिफरेंस नहीं होता। तो सबसे पहले देखेंगे पहला स्टॉक जो कि है IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आपको मालूम है कि ऑयल एंड गैस के बिजनेस में है। ऑयल एंड गैस मतलब पेट्रोकेमिकल्स एंड ऑल। IOC के जो पेट्रोल पंप्स आपको पता है कि हर शहर में, भारत के हर शहर में हर जगह IOC के पेट्रोल पंप्स है। तो ये कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो मैं आपको बताता हूं। तो इस साल इसका डिविडेंड यील्ड है 6.88% का डिविडेंड यील्ड है। ये काफी अच्छा और बहुत बड़ा डिविडेंड यील्ड है। एवरेजली डिविडेंड क्या होता है मोस्टली कंपनीज का कि 1% तक होता है कोई कंपनीज का, कोई कंपनीज का 1 से 2% तक ही होता है मैक्सिमम, और कुछ कंपनीज का बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। दूसरी जो कंपनी है वो भी आपको पता होगी, जाना माना नाम है वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता लिमिटेड क्या बिजनेस है इसका? तो ये मेटल्स में डील करता है, सब मेटल, स्टील, आयरन, ये सब जो मेटल्स होते हैं इसमें ये डील करते हैं वेदांता लिमिटेड। तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है 2024 का वो है 6.35%। सेकेंड नंबर का स्टॉक है ये, सबसे पहले IOC था और ये सेकेंड नंबर का है। तो इसका भी काफी अच्छा और काफी तगड़ा डिविडेंड यील्ड है। तीसरे नंबर पे जो है टॉप मोस्ट 5 कंपनियों में, तो तीसरे नंबर पे है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। मतलब क्या? तो BPCL के जो पंप्स हैं वो भी पेट्रोकेमिकल्स में ही डील करता है। तो ये भी आपके हर शहर में अवेलेबल होते ही है BPCL के पंप। इसका भी जो डिविडेंड यील्ड है वो है 6.02%। ये भी अच्छा है, काफी अच्छा है, मतलब तगड़ा डिविडेंड यील्ड से कहा जाता है। और फोर्थ नंबर पे जो कंपनी है वो भी पेट्रोकेमिकल के ही रिलेटेड है, मतलब पेट्रोकेमिकल्स में डील करती है। उसका नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी ऑलमोस्ट 5.57% है, मतलब 5.5% का डिविडेंड यील्ड। और सबसे लास्ट, मतलब 5 नंबर पे जो कंपनी आ रही है 2024 में, उसका डिविडेंड, इसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। वो भी क्या है? HPCL। इसके भी पंप्स आपके शहर में होंगे। तो देखो कि मोस्टली जो कंपनीज है वो पेट्रोकेमिकल्स के ही रिलेटेड है। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 5.43%। तो जैसे कि हमने देखा तो 5 में से लगभग 4 कंपनीज जो है वो पेट्रोकेमिकल के फील्ड से है, मतलब उनका जो सेक्टर है वो पेट्रोकेमिकल, और एक कंपनी वेदांता जो मेटल्स में डील करती है। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मैं इन कंपनी में इन्वेस्ट करके 6% डिविडेंड आता है, मतलब मेरे पैसे लगभग पकड़ लो 20 साल में तो मेरे पैसे तो आ ही जाएंगे सब। पर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, कंपनीज डिविडेंड देती है तो उसके बाद उनके शेयर पे भी इम्पैक्ट होता है। आप बहुत जगह टेस्ट करके देखो कि डिविडेंड देने के बाद बहुत कंपनीज की शेयर प्राइस गिरती है। और ये याद रखो, डिविडेंड किस पे दिया जाता है? तो शेयर प्राइस पे, मतलब कोई कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए है
और उस पे 6% का डिविडेंड, मतलब कितना, तो 100 रुपए पे 6% मिलता है आपको, ये याद रखो। तो हर साल जैसे शेयर प्राइस भी बदलती है वैसे वो डिविडेंड की अमाउंट भी बदलती रहती है और डिविडेंड यील्ड भी बदलता रहता है, वो फिक्स नहीं होता, कभी कम कभी ज्यादा, वो कंपनीज के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना डिविडेंड वो इस साल इशू करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और एजुकेशनल लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो जिनको पता नहीं होगा डिविडेंड यील्ड के बारे में। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आज ही मुझे अभी जाके सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।